एक जंगल में दो पक्षी सेब वाले घर में रहा करते थे। एक का नाम था गोलू और एक का नाम था टुनटुनी। गोलू कबूतर बहुत मेहनती था। गोलू और टुनटुनी मिलकर अपने खेत में बहुत सारे बैगन बोए थे। उन बैगनों को गोलू अपने दुकान पे बेच दिया करता था। जंगल के पक्षी आकर खरीद लिया करते थे। टुनटुनी उसी जंगल में सेठ चंदूलाल के घर झाड़ू पोछा किया करती थी। एक दिन जब सुबह हुआ तो अपने पति गोलू से कहती है कि सुनिए जी, मैं जंगल में दाना चुनने जा रही हूँ, आप सेठ जी से कुछ पैसे ले लीजिएगा। टुनटुनी इतना कहकर जंगल की तरफ चली गई। गोलू कबूतर धीरे धीरे सेठ चंदूलाल के घर जा रहा था। तभी उसका दोस्त कालू कौआ आकर कहता है कि अरे भाई, कितने दिनों के बाद मिले हो। मैंने सुना है कि तुम सेव का घर भी बनाते हो, जरा मेरा भी घर बना देना। जितने रुपए मांगोगे मैं दे दूंगा। ये दोनों आपस में कुछ समय बातें किए, फिर गोलू कबूतर वहाँ से चला गया। सेठ चंदूलाल के घर जाकर कहता है कि सेठ जी, मेरे बीबी का इस महीने का सैलरी दे दीजिए, मुझको जरूरी है। सेठ चंदूलाल गुस्से में कहता है कि तुम मेरे घर काम करते हो जो पैसे मांगने चले आए। बेचारा गोलू कबूतर वहाँ से मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट पड़ा। पर टुनटुनी दाना चुनकर अपने घर आई तो देखती है कि गोलू घर नहीं था। कहती है कि हे भगवान, अभी तक यह घर नहीं आए, चलती हूँ देखने। टुनटुनी जंगल के रास्ते से सेठ चंदूलाल के घर जाने लगी। कुछ ही समय में पहुँच भी गई। जाकर कहती है कि सेठ जी, क्या मेरे पति यहाँ पर आए थे। सेठ चंदूलाल कहता है कि हाँ चिड़िया, तुम्हारे पति यहाँ पर आए थे, लेकिन वो तुरंत चले गए। टुनटुनी घबराए हुए जंगल के रास्ते से फिर गोलू कबूतर को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद शाम हो गया। कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं, मेरे से ये तो बिछड़ गए। इधर शाम भी हो गया। टुनटुनी उसी रात को अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी एक कालू कौआ का घर मिला। जाकर उसके पास कहती है कि कोई है इस घर में। तभी कालू कौआ उस घर से बाहर आया और कहता है कि अरे बहन, तुम इतने रात को बाहर क्यों घूम रही हो, इतने अंधेरे में। मासूम टुनटुनी रोते हुए कही कि क्या बताऊं भैया, मेरे पति इसी जंगल में खो गए। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते इतना रात हो गया। क्या आज रात मुझको अपने घर में रह जाने देंगे। फिर कालू बोला कि हाँ क्यों नहीं बहन। ये दोनों उसी घर में सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो मीनू और गोलू कबूतरी दोनों एक साथ टुनटुनी के घर आए। देखकर कहते हैं कि अरे, इतने सुबह ये दोनों गायब कहाँ हो गए। वापिस फिर ये दोनों चले गए। टुनटुनी को घर नहीं रहने के कारण जब टुनटुनी अपने घर आई तो देखकर रोने लगी, क्योंकि उसका घर टूट चुका था। कहती है कि हे भगवान, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी। इस जंगल के पक्षी मेरे से जलते हैं। मैं जा रही हूँ दूसरे जंगल में। चिड़िया उसी दिन वह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चली गई और जंगल से लकड़ियाँ लेकर अपने लिए एक अच्छा घर बनाई और वहीं पर रहने लगी। उस जंगल में बहुत सारे मीठे मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया उन फलों को मजे से खा लिया करती थी। कुछ महीने बीत जाने के बाद टुनटुनी पिछले यादगार को भूल गई और उसी जंगल में हंसी खुशी से रहने लगी। गोकुल नगर के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया बहुत मेहनती थी। कोई भी काम ईमानदारी से और लगन के साथ किया करती थी। दिए बेचने की दुकान खोली थी। चिड़िया उसी दुकान से कमाकर अपना घर बनाई थी। वो घर बाहर से देखने में बहुत सुंदर था। ऐसे ही चिड़िया का जीवन कुछ महीनों तक बीतता गया। चिड़िया गर्भवती हो गई। एक दिन चिड़िया अपने दिए वाले दुकान पे बैठी थी। तभी उसके पेट में सुबह तक
चिड़िया 2 अंडे दी। उस दिन जब दोपहर हुआ तो चिड़िया अपने दुकान पे गई दिए बेचने। उसी जंगल में एक बहुत बदमाश कालू कौवा रहा करता था। उसी दिन कालू कौवा चिड़िया के घर के सामने से जा रहा था। तभी कहता है कि अरे आज चलता हूँ टूनी चिड़िया के अंडों को फोड़ने। फिर क्या चल पड़ता है। जब चिड़िया के घर में गया तो देखता है कि चिड़िया के 2 अंडे पड़े थे। कौवा उनमें से एक अंडा उठाकर जंगल के तरफ चल पड़ा। चलते ही उस अंडे को छोड़ दिया। वह अंडा नीचे गिरकर फूट गया। बदमाश कौवा वहां से अपने घर के तरफ चल पड़ा। इधर टूनी चिड़िया जंगल में अपना दिए की दुकान चला रही थी। कुछ पक्षी उन दियों को खरीद भी रहे थे। चिड़िया का वह दिन बहुत खुशी का दिन था। रोज से ज्यादा टूनी चिड़िया उस दिन ज्यादा पैसे भी कमाई थी। कुछ ही समय में शाम होने वाला था। चिड़िया अपने घर के तरफ लौट आई। घर आकर देखती है तो चिड़िया का एक अंडा नहीं था। देखकर चिड़िया रोने लगी। कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा एक अंडा पता नहीं कौन सा जानवर लेकर चला गया। उस रात चिड़िया पूरे जंगल में घूमती रही अंडे की तलाश में, लेकिन चिड़िया को सुबह तक कोई अंडा नहीं मिला। चिड़िया बहुत परेशान थी। बिना खाना खाए एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी। तभी एक रानू नाम की चिड़िया आई। कहती है कि अरे टूनी बहन, तुम दिखने में क्यों इतना परेशान लगती हो? टूनी चिड़िया इतना कहते ही रोने लगी। टूनी को रोते देखकर रानू चिड़िया कही कि बहन बताओ बात क्या है। थोड़े समय में टूनी चिड़िया रानू चिड़िया को सारा बात बताई। रानू चिड़िया कहती है कि बहन तुम चिंता मत लो, तुम अपने अंडों को दो, मैं अपने घोंसले में रख देती हूँ, वहाँ कोई नहीं छुएगा। अभी ये दोनों चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। तभी उधर वही बदमाश कालू कौवा टूनी चिड़िया के एक और अंडे को उठा लिया और जंगल के तरफ चल पड़ा। तभी एक गोलू कबूतर उस अंडे को ले जाते हुए देख लिया। गोलू कबूतर कालू कौवे को पीछा करने लगा। इधर ये दोनों चिड़िया एक साथ जंगल से अपने घर आ रही थी। तभी टूनी चिड़िया अपने घर आकर देखती है तो उसका वो भी अंडा नहीं था। कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा जो भी अंडा था वो भी अंडा खत्म हो गया। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उसी घर में रोने लगी। रानू चिड़िया उसको मनाने की बहुत कोशिश की। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।